All of you welcome to this education channel Pankaj Science World. We are studying the chapter Environmental Management. तो ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट चैप्टर जो इसमें हमने अभी तक वेदर और क्लाइमेट के बारे में सब कुछ पढ़ा, मेट्रोलॉजी के बारे में भी पढ़ा। तो आज से जो है हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नीड ऑफ आवर। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नीड ऑफ आवर। तो ये जो है सॉलिड वेस्ट के बारे में सब जानते हैं, सॉलिड वेस्ट क्या है इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो जो भी वेस्ट तैयार होता है तो उस वेस्ट का मैनेजमेंट अच्छी तरह से करना चाहिए, उनका डिस्पोज अच्छी तरह से करना चाहिए और उसको जो है डिस्पोज करने की वजह से जो है हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होता है। देयरफॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज अ नीड ऑफ आवर, ये समय की मांग है। अगर हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो हमारे सामने बहुत बड़ी गंभीर समस्या खड़ी होने वाली है बच्चों। देयरफॉर टॉपिक का नाम क्या दिया है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नीड ऑफ आवर। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलना बच्चों। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो जो भी वेस्ट है तो वेस्ट की वजह से क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होता है, जहाँ पे पोल्यूशन होता है। तो पोल्यूशन किसे कहते हैं, व्हाट इज मीन्ट बाय पोल्यूशन, व्हाट इज मीन्ट बाय पोल्यूशन। तो पोल्यूशन क्या होता है, तो पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेमिनेंट्स इन नेचुरल एनवायरनमेंट एंड दैट कॉजेस द एडवर्स इफेक्ट। यानी कि कोई भी पदार्थ जो है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट पे आने के बाद जिसका हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर विपरीत परिणाम होता है उससे हम क्या कहेंगे, पोल्यूशन कहेंगे। पोल्यूशन की अलग अलग डेफिनेशन है। कोई भी कंडीशन जिससे हमारा एनवायरनमेंट खराब होता है, जिससे हमारे लिविंग थिंग्स के ऊपर इसका एडवर्स इफेक्ट होता है, विपरीत परिणाम होता है, उससे स्थिति को हम पोल्यूशन कहते हैं। तो पोल्यूशन किसकी वजह से होता है, तो जो भी पदार्थ जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है उस पदार्थ को पोल्यूटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट यानी कि कोई भी पदार्थ जिससे पोल्यूशन होता है उसे पोल्यूटेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर का जो सीवेज वाटर जो है अगर हम खुली जगह में छोड़ेंगे तो वहां का एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, वहां पे पोल्यूशन हो गया, तो सीवेज वेस्ट जो है ये क्या हो गया, पोल्यूटेंट हो गए। तो पोल्यूटेंट अलग अलग प्रकार के हैं, इसके डीप में हमें नहीं जाना है। तो हमें क्या पढ़ना है, सॉलिड वेस्ट। तो पोल्यूशन के बारे में आपको पता चला होगा, इन विच डिफरेंट वेज आवर सराउंडिंग गेट पोल्यूटेड। यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या है, इन विच डिफरेंट वेज आवर सराउंडिंग गेट पोल्यूटेड। ऐसे कौन कौन से मार्ग है जिससे हमारा परिसर जो है वो वहां पे पोल्यूशन होता है। तो पोल्यूशन किस किस की वजह से होता है, देयर आर डिफरेंट वेज दैट विच द आवर सराउंडिंग गेट पोल्यूटेड। तो पोल्यूशन के अलग अलग तरह के रीजन्स हो सकते हैं। कुछ रीजन्स जो है, दो रीजन्स उसमें मेन है। तो पहला रीजन जो है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ गार्बेज और एक्यूमुलेशन ऑफ गार्बेज एट अ प्लेस। एंड दूसरा रीजन जो है वो है सीवेज वाटर, यानी कि हमारे घर से जो कचरा निकलता है, फैक्ट्री से कचरा निकलता है, ऑफिस से, हॉस्पिटल से जो भी कचरा निकलता है वो एक ही जगह पे हम रखते हैं तो उससे पोल्यूशन होता है। और दूसरा रीज़न जो है, जो भी हमारे घर से सीवेज वाटर निकलता है, फैक्ट्री में से सीवेज वाटर निकलता है और भी बहुत जगहों से सीवेज वाटर निकलता है, उस सीवेज वाटर की वजह से भी पोल्यूशन होता है। तो ये आ गया समझ में। तो आप बहुत सारे रीजन इसके अंदर लिख सकते हैं, विच आर द डिफरेंट वेज विच मेक्स आवर सराउंडिंग पोल्यूटेड। तो हमारे घर के अंदर भी वेस्ट तैयार होता है। यू कैन सी द डस्टबिन इन योर क्लासरूम एंड इन योर होम एंड फाइंड आउट विच आर द डिफरेंट मटेरियल्स आर टू बी देयर इन द डस्टबिन। तो डस्टबिन के अंदर कौन कौन से पदार्थ होते हैं, तो आप डस्टबिन के अंदर झांक कर आपको एक बार देखना है। एंड यू हैव टू डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड योर टीचर हाउ दिस वेस्ट कैन बी प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ।
और ये जो पदार्थ है इनका डिस्पोजल कैसे किया जाता है, उनकी विल्हेवाट कैसे लगाई जाती है, उनका विघटन कैसे किया जाता है, उनको कैसे नष्ट किया जाता है, और नष्ट करने के कारण हमारा एनवायरनमेंट भी उसमें सुरक्षित रहना चाहिए। तो वो कैसे हम करेंगे, इसके बारे में आपको आपके पेरेंट और क्लास टीचर के साथ डिस्कशन करना है, और आप भी कुछ सुझाव जो है वो वहाँ पे दे सकते हैं। तो आपको ये लिखना भी है, विच आर द डिफरेंट वेज फॉर द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो वेस्ट मटेरियल जो इनको नष्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, उनके कौन कौन से जो पॉइंट्स जो है वो आपको लिखना है। आ गए समझ में? तो सॉलिड वेस्ट हम पढ़ रहे हैं, तो सॉलिड वेस्ट जो है वो पढ़ने से पहले अब यहाँ पे एक दो पिक्चर जो है वो देख पा रहे हैं आपके, पिक्चर नंबर ए और पिक्चर नंबर बी। इसमें कुछ फर्क है। क्या फर्क आपको दिख रहा है? अब इफ यू ऑब्जर्व माइन्यूटली यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंस। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू सी इन दीज टू पिक्चर्स अलॉन्ग साइड। यहाँ पे दो पिक्चर जो देख रहे हैं आप, इसमें क्या डिफरेंस है? तो ये पिक्चर जो देख रहे थे यहाँ पे जो गंदगी ज़्यादा है, और बी पिक्चर जो है यहाँ पे जो है पूरा परिसर जो है वो साफ सुथरा है। देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन दिस टू पिक्चर्स आर दैट इन ए पिक्चर देयर इज द एक्यूमुलेशन ऑफ गार्बेज इन अ फुटपाथ। ये दोनों पिक्चर फुटपाथ के हैं। तो पहले फुटपाथ पे आपको क्या दिख रहा है, पूरी जगह पे क्या है, कचरा फैला हुआ है, और दूसरा फुटपाथ जो इट इज वेरी क्लीन नीट एंड फ्रेश फुटपाथ। ये जो है फुटपाथ बहुत अच्छा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे हम कुछ देर तक रह सकते। लेकिन ये पिक्चर में जो फुटपाथ है यहाँ पे हम 1 मिनट भर भी नहीं रहेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, ये डिफरेंस हमें दिख रहा है, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट should we do to permanently maintain the conditions that we have seen in picture B। तो पिक्चर बी में जैसा फुटपाथ हमें दिख रहा है वैसा ही फुटपाथ अगर हमें ये पिक्चर, यानी कि पहला जो फुटपाथ है ये पिक्चर में जो फुटपाथ दिखा है उसको अगर हमें बी के जैसे बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? वी हैव टू, आप उसके बहुत सारे रीजंस दे सकते हैं। तो पहला जो रीजंस मैं आपको दे रहा हूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वी शुड हैव टू प्लेस द डस्टबिन इन फुटपाथ ए पे, यहाँ पे जो गंदगी वहाँ पे डस्टबिन रखनी चाहिए, क्योंकि लोगों को अगर कचरा डालना है तो कहाँ डालना है ये पता ही नहीं चलेगा। डस्टबिन अगर है तो वहाँ पे लोग बराबर कचरा डालेंगे। और देयर शुड बी द 2 डस्टबिन, वहाँ पे 2 डस्टबिन होनी चाहिए, 1 फॉर द वेट गार्बेज एंड 2 फॉर द ड्राई गार्बेज। सूखा कचरा जो इसके लिए एक गार्बेज डस्टबिन होनी चाहिए, और गीला कचरा जो है इसके डालने के लिए अलग डस्टबिन होनी चाहिए। एंड दिस इज द प्रॉपर वे टू मेंटेन द क्लीनलीनेस इन द फुटपाथ, यहाँ पे क्लीनलीनेस रखने के लिए। और दूसरा जो है वी शुड हैव टू प्रॉपर डिस्पोज ऑफ दिस गार्बेज। ऐसा नहीं कि वहाँ पे जिप डस्टबिन रख दिए तो वो फुटपाथ क्लीन हो जाएगा, ऐसा नहीं। लोग आएंगे कचरा डालते जाएंगे, डस्टबिन पूरी भरेंगे, डस्टबिन के बाहर कचरा निकल के आएगा तो वहाँ पे फिर से गंदगी होगी। देयर शुड बी द प्रॉपर वे ऑफ डिस्पोजल ऑफ दिस गार्बेज। इस गार्बेज का जो है उसे नष्ट करना भी उतना ही जरूरी है। तो आगे समझ में सॉलिड वेस्ट कितना खतरनाक होता है ये आपको समझ में आएगा। तो सॉलिड वेस्ट किसे कहते हैं बच्चों? तो सॉलिड वेस्ट कहते हैं मेनी वेस्ट मटेरियल्स आर जनरेटेड थ्रू वेरियस डेली ह्यूमन एक्टिविटी एंड दिस इज कॉल्ड एज सॉलिड वेस्ट। हम लोग बाकी सृष्टि के अंदर ह्यूमन बीइंग को छोड़ के, हम भी एनिमल है, ये प्राणी को छोड़ के बाकी कोई दूसरा प्राणी कचरा नहीं तैयार करता है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही तैयार करता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की नीड्स बहुत ज़्यादा है और वो अलग अलग तरह के जो काम करते हैं उसमें कचरा तैयार। तो फॉर एग्जांपल हम हमारे घर के अंदर किचन में खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते समय सब्जियों का, फलों का जो वेस्ट तैयार होता है, इट इज़ ऑल्सो द सॉलिड वेस्ट। कारखानों के अंदर जो प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाने के बाद बाय प्रोडक्ट जो है वेस्ट के फॉर्म में तैयार होता है, तो इस तरह से कचरा जो है तैयार होता है। तो सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी से ही तैयार होता है, इट इज़ कॉल्ड एज सॉलिड waste। And if these waste materials are properly disposed of, they can be a valuable source of energy, otherwise it becomes a source of pollution। अगर इस गार्बेज को, इस सॉलिड वेस्ट को अगर हम प्रॉपरली डिस्पोज कर सकते तो ये एनर्जी सोर्स भी बन सकता है, उससे हम एनर्जी भी तैयार कर सकते हैं। अगर उसका इम्प्रॉपर मैनेजमेंट होगा, इम्प्रॉपर डिस्पोजल होगा
तो ये पोल्यूशन का कारण भी बन सकता है। आगे समझ में, इसीलिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये नीड ऑफ आवर है, समय की मांग है कि सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है बच्चों। आगे समझ में, फॉर एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, अगर आपके घर में कचरा तैयार होता है, सब्जियों से है, तुम्हारा बचा हुआ खाना है, फल जो है, फल के जो पील्स है, इसको अगर हम एक गड्ढे में गाड़ देंगे, तो थोड़ा सा बारीक करना है, उसको गड्ढे में गाड़ देंगे और उसके ऊपर मट्टी डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है, तो 2-4 महीने के अंदर वो जो है इट कन्वर्ट्स इनटू द गुड मैन्योर, उससे अच्छी तरह से खाद बनेगी, मैन्योर बनेगा, और इसी मैन्योर का इस्तेमाल हम हमारे घर के गार्डन में कर सकते हैं। एंड दिस इज द ऑर्गेनिक मैन्योर। ये क्या है? ऑर्गेनिक मैन्योर है, जिससे हमारे गार्डन में जो भी फल सब्जियां है, फूल पौधे हैं, वो अच्छी तरह से फलेंगे फूलेंगे। इट मीन्स दैट इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे क्या हुई? एनर्जी तैयार हुई है। अगर इसका डिस्पोजल नहीं करेंगे, हमारे घर के बाहर फेंक देंगे, तो उससे हमारे घर का परिसर जो है वो गंदा हो जाएगा और उससे पोल्यूशन हो जाएगा। एंड दिस सॉलिड वेस्ट इज बिकम अ सीरियस वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम एज इट कॉजेस अ बोथ सॉइल पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। तो इससे क्या होता है? सॉइल पोल्यूशन भी होता है और वाटर पोल्यूशन भी होता है। दोनों तरह के पोल्यूशन जो है वो किससे होते हैं? हमारे सॉलिड वेस्ट से होते हैं। आगे समझ में, तो ये सिर्फ हमारे देश की समस्या नहीं, पूरी दुनिया जो है ये सॉलिड वेस्ट की वजह से परेशान है। एंड दिस सॉलिड वेस्ट is also a serious problem from the point of view of economical growth, then environmental degradation and health। तो सॉलिड वेस्ट जो है इसका हमारे इकोनॉमी के ऊपर भी इफेक्ट होता है। अगर हमारे देश के अंदर सॉलिड वेस्ट ज़्यादा है, सॉलिड वेस्ट हर जगह पे गंदगी है, तो हमारे देश के अंदर पर्यटक नहीं आएंगे। तो पर्यटक नहीं आएंगे तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी इसका विपरीत परिणाम होता है। और परिसर जो है गंदा होता है वो दूसरा, और इसका इम्पैक्ट हमारे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर होगा। और जिस देश के अंदर लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं, वो देश दुनिया में कहीं भी ग्रोथ नहीं कर सकता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी इसका विपरीत परिणाम होता है। आगे समझ में, एंड दिस सॉलिड वेस्ट डज नॉट कॉज ओनली द सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन, इट ऑल्सो कॉजेज द एयर पोल्यूशन। तो उससे एयर पोल्यूशन भी होता है। तो तीनों तरह के मेन पोल्यूशन जो है वो हमारे सॉलिड वेस्ट की वजह से होता है। एंड देयरफॉर इट हैज पॉजेस अ सीरियस थ्रेटन ऑन नेचर एंड द ह्यूमन हैबिटेट। तो इसका हमारे सृष्टि के ऊपर भी परिणाम होता है और हमारे ह्यूमन बीइंग के हैबिटेट के ऊपर भी परिणाम होता है, हमारे हेल्थ के ऊपर भी परिणाम होता है। अब एक एग्जाम्पल से इसे हम समझेंगे। ऑन एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे कुछ मेट्रो सिटीज़ जो है, आप जानते हैं मुंबई, नागपुर और पुणे, ये मेट्रो सिटीज़ है हमारे देश के अंदर और हमारे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। तो इस तीनों सिटी के अंदर द waste material, that is the garbage accumulated per day, the garbage produces the per day in the 3 metro cities are approximately given here। तो इन मुंबई के अंदर कितना तैयार हो रहा है? इन मुंबई there occurs the 5000 टन। इन पुणे के अंदर हो रहा है 1700 टन। एंड इन नागपुर में हो रहा है 900 टन। कितना हो रहा है? टन। ये वैल्यू जो है वो टन में दी हुई है, आप पिक्चर के अंदर में देख पा रहे हैं। तो 5000 टन एक दिन में कचरा कहाँ तैयार हो रहा है? मुंबई में। और 5000 टन मीन्स कितना हो रहा है? 5000, 1 टन मीन्स 1000 किलोग्राम। तो 5000 टन मीन्स यहाँ पे हो रहा है 50 लाख किलोग्राम, 50 लाख किलोग्राम हर दिन कचरा जमा होता है मुंबई में। 17 लाख किलोग्राम, 1700 टन मीन्स 17 लाख किलोग्राम कचरा तैयार होता है पुणे में, और 9 लाख किलोग्राम कचरा तैयार होता है नागपुर में। तो दिस वैल्यू इज वेरी मच एंड टू मच, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, जिससे पूरा परिसर गंदा हो जाएगा और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देयरफॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज अ नीड ऑफ आवर। आगे समझ में ये हेडिंग क्यों दिया है। और दूसरा रीजन देखिए, ह्यूमन हैबिटेट के ऊपर भी सॉलिड वेस्ट का परिणाम होता है। क्या इंपैक्ट होता है? यहाँ पे देख रहे हैं, ऑन 26 जुलाई 2005 देयर वाज अ सीरियस फ्लड कैलेमिटी हैड अराइजन इन द मुंबई के अंदर एक सीरियस कैलेमिटीज हुई थी, जहाँ पे अंदर पूरी मुंबई के अंदर पानी बाढ़ आया था। बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत सारे लोगों के घरों के अंदर उसमें पानी जो है वो जमा हुआ था। टीवी और न्यूज़पेपर में आपने भी देखा होगा।
होगा। तो ये कैलामिटी जो हुई थी इसका मेन रीजन क्या था? द इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ और इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट इज वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड दिस कैलामिटीज एंड देयरफॉर the accumulation of the garbage it becomes a serious problems and it leads to the various calamities। तो इस तरह से दुर्घटना फिर से ना हो इसलिए हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो मुंबई के अंदर 2005 में जो बाढ़ आई थी उसका मेन रीजन क्या था? प्लास्टिक कैरी बैग्स थी, क्योंकि लोग जो है घर से बाहर निकलते तो सामान लेने के लिए कैरी बैग का इस्तेमाल करते और कैरी बैग बाहर फेंक देते और पूरी ड्रेनेज सिस्टम जो थे, पूरे नाले जो है कैरी बैग से और प्लास्टिक से भर गए थे, जिसकी वजह से पानी सिटी के बाहर नहीं जा रहा था और पूरा का पूरा पानी मुंबई के अंदर जमा हुआ था। तो ये मैन मेड कैलामिटीज थी, हमारे ह्यूमन बीइंग ने इस दुर्घटना को तैयार किया था। तो इसीलिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है बहुत जरूरी है। बच्चों, आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।